पाकिस्तान स्टील की बहाली, स्क्रैप या निजकारी में सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास कराची में तलब। पाकिस्तान स्टील से मुतल्लिक सेनेट स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हफ्ते को होगा। अहम अपडेट है, अब बताते चलें कि पाकिस्तान स्टील की बहाली, स्क्रैप या निजकारी में सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास कराची में तलब। इस हवाले से बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, स्टील मिल के हवाले से ये बड़ी अहम खबर है कि सेनेट की कमेटी का इजलास बुलाया गया है स्टील मिल के मामले पर यहाँ पर हफ्ते के रोज़ कराची में। और ये स्टैंडिंग कमेटी का जो इजलास है ये चेयरमैन कायमा कमेटी सेनेटर ओन अब्बासी की ज़ेर सदारत होगा। इसमें इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि स्टील मिल के अकाउंट्स की क्या सूरत हाल है और इस बात का जायज़ा लिया जाएगा कि स्टील मिल से जो स्क्रैप की चोरी हो रही है, स्टील मिल जो बंद पड़ी हुई है, उसका क्या किया जाए, उसके नुकसानात और दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल स्टेक होल्डर्स के जो कन्वीनर हैं ममरेज़ खान, इन्होंने भी सेनेट कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए कायमा कमेटी को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्टैंडिंग कमेटी को निजकारी और बहाली से मुतालिक उनके पास बहुत सारे हक़ाइक़ हैं वो पेश करना चाहते हैं और माजी के जो ब्रीफिंग्स हैं उनमें गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान स्टील मिल को 700 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो अब ये कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार का इजलास होगा जिसमें स्टील मिल के अलावा दीगर उमूर भी हैं, लेकिन इसमें अहम बात पाकिस्तान स्टील है जिसके बारे में सेनेट की कायमा कमेटी फैसले करेगी। जी, फैसले करेगी। आजिज़, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मीर किरियो ने। जी मीर, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं सुबह से उनका गेस्ट हाउस के सामने एहतजाज जारी है। गेस्ट हाउस में जो दो मेंबर्स हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर के जो अरकान हैं वो ठहरे हुए थे। इस वक्त भी एहतजाज जारी है, लेकिन इस वक्त ये पेशरफ्त हुई है कि जो CEO के साथ इनकी मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात के बाद जो दो अरकान हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर के, उनको यहाँ से ले जाया जाएगा और यहाँ से जो मुज़ाहिरीन हैं उनमें से भी वफद जाएगा, मुज़ाकरात होंगे। उसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर क्या तय पाया जाएगा उसका फैसला बाद भी किया जाएगा। जो टीम यहाँ से जा रही है मुज़ाहिरीन में से, उनका वफद हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं कि क्या क्या इस वक्त तक पेशरफ्त हुई है। जामुर साहब, अभी आप CEO साहब के पास गए भी हैं, तो क्या वहाँ बातचीत हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है और क्या आप मुतालबात अभी जाकर सामने रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि हमारी आवाज़ को आप आगे पहुंचाएंगे। देखें, हमारी बोर्ड के चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है और तमाम एविडेंस और तमाम बेकायदगियाँ और जो इनको कानून को रूंधा है वो सारी चीज़ें हमने उनके सामने रखी, तमाम मसाइल सामने रखे, रीट्रेस से लेके बिजली के बिलों तक, किरायों तक, गैस कनेक्शन जो मुनक़द की गई और पानी का जो मामला बंद कर दिया गया है और बिजली के भारी बिल जो दिए जा रहे हैं या नोटिस जारी कर रहे हैं कि इनको घर खाली कराओ, उन तमाम चीज़ों पे डिस्कस हुई है और उन्होंने कहा कि मैं ये तमाम चीज़ें आपकी बोर्ड की मीटिंग में रखता हूँ और यहाँ से लेके PM साहब तक इस चीज़ को लेकर जाऊँगा। आप तमाम स्टेक होल्डर जो यूनियन है यहाँ पे, अब जो फाइनल ये हुआ कि मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद एहतजाज जारी रहेगा या ख़त्म होगा? जी, एहतजाज जारी रहेगा। हमने उसको कहा है जब तक हमें आप रिलीफ नहीं देंगे, कोई लिखत में चीज़ नहीं देंगे, हम एहतजाज को ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि माजी में इस तरह के एहतजाज ख़त्म होते रहे, रिजल्ट कुछ नहीं मिला है। देखिए जी, बिल्कुल ये स्टील मिल के जो मुलाजमीन हैं उनके 3 अहम मुतालबात हैं। एक तो ये कि 2020 में जो जबरी तौर पर मुलाजमीन को बरतरफ किया गया उनको बहाल किया जाए, उनके पानी का जो मामला है 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा, पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए, बिजली के जो बिल आ रहे हैं बेतहाशा, बिजली के बिलों पर नजरसानी की जाए, गैस की जो लाइन मुनक़ता है गैस फराहम किया जाए। इसी तरह के दीगर मुतालबात हैं, उन पर जब तक अमल दरामद नहीं होता तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, मुज़ाकरात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा कि आया कि इस धरने को जारी रखा जाएगा या ख़त्म किया जाएगा। जी, मुज़ाकरात के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। मीर किरियो और हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
बताते चलें, स्टील मिल्स के मुलाजमीन की बेदखली का केस सिंध हाई कोर्ट की आईनी बेंच के रूबरू केस की समाअत। अदालत ने दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में पाकिस्तान स्टील मिल्स के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को घरों से बेदखल करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए दरख्वास्त को इसी नौयत के पहले से दायर दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील एडवोकेट सजाद शर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत पहले ही एक दरख्वास्त में मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर चुकी है, जिसके बाद अब भी मुलाजमीन को इनके घरों से निकाला जा रहा है। वकील ने निशानदेही की कि मुतासरा मुलाजमीन के घरों के यूटिलिटी कनेक्शन भी मुनक़ता किए जा रहे हैं। एडवोकेट साजिद शर ने अदालत से इस्तदा की कि जब तक इस नई दरख्वास्त पर फैसला नहीं आता, मुतासरीन मुलाजमीन को घरों से ना निकाला जाए। वकील का कहना था कि अदालत माजी में इसी नौयत की एक दरख्वास्त को मंजूर भी कर चुकी है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को फरीक बनाया गया है। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि महरीन अजीज़ की हिरासानी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। खातून का मोनेसल्वी पर मीटिंग के बहाने ऑफिस बुलवाने का इल्ज़ाम मौक़िफ़ अपनाया। चीफ HR कहता, मोनेसल्वी के साथ बैठा करो। दरख्वास्त गुजार को नौकरी से निकाल दिया गया था। खातून बदला लेने के लिए गलत इल्ज़ामात लगा रही हैं। मोनेसल्वी का बयान, मुद्दई की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात संगीन नौयत के हैं। दलाइल से मोनेसल्वी पर हिरासानी का इल्ज़ाम साबित होता है। सूबाई मोहतसिब आला ने CEO के इलेक्ट्रिक को सजा सुना दी। सूबाई मोहतसिब आला का CEO के इलेक्ट्रिक मोनेसल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म 25 लाख जुर्माना भी आयद कर दिया। आप बताते चलें कि महरीन अजीज़ की हिरासानी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। खातून का मोनेसल्वी पर मीटिंग के बहाने ऑफिस बुलवाने का इल्ज़ाम मौक़िफ़ अपनाया। चीफ HR कहता, मोनेसल्वी के साथ बैठा करो। दरख्वास्त गुजार को नौकरी से निकाल दिया गया था। नाजरीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कानूनी अमल और इदारों का एहतराम करता हूँ। सूबाई मुहतसिब आला के फैसले से इत्तफाक नहीं। CEO के इलेक्ट्रिक मोनेसल्वी का हिरासानी केस में सजा के खिलाफ रद्द अमल। कहा, हालिया फैसले ने मुझे गहरे दुख से दोचार किया। फैसले के खिलाफ अपील का कानूनी हक इस्तेमाल करूँगा। बताते चलें, कानूनी अमल और इदारों का एहतराम करता हूँ, ये कहा गया है कि इलेक्ट्रिक के ऑफिसर की जानिब से। कौम की बेटी की इज्जत ना करने वाले किसी ओहदे का हकदार नहीं। महरीन अजीज़ का CEO के इलेक्ट्रिक को ओहदे से हटाने पर तबसरा। कहा, फैसला वाज़ेह पैगाम के इख्तियार और ताकत बदसलूकी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। मुल्क में कई ख़वातीन खामोशी से हिरासानी बर्दाश्त करती हैं। अब उन्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। गीज़र में मनशियात छुपाकर बैरून मुल्क भेजने की कोशिश। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िम कासिम को 14 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जी बिल्कुल, गीज़र में मनशियात छुपाकर बैरून मुल्क भेजने की कोशिश का ये मुकदमा है। इंसदाद मनशियात अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िम कासिम को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है, जबकि अदालत ने सज़ा के साथ मुल्ज़िम पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया है। जबकि अदालत ने 7 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के दायमी वारंट गिरफ़्तारी भी जारी कर दिए हैं। जो प्रोसिक्यूटर हैं NF के अब्दुल हन्नान के मुताबिक जो है वो हॉक्सबे रोड पर NF ने कार्रवाई करके गोदाम से मंशियात बरामद की थी। ये जो मुल्ज़िमान हैं ये 132 किलोग्राम जो चर्स है वो गीज़र में छुपाकर कतर भेजने की कोशिश कर रहे थे। इन ड्रग्स माफिया की वजह से कोई गवाही देने भी नहीं आता है। ताहम अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्तगासा इन मुल्ज़िम पर जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। जी
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लियारी की रिहायशी 40 साला बेवा खातून के पेट से 16 किलो वजनी ट्यूमर निकाल लिया गया। खातून गुज़श्ता 6 बरसों से पेट में ट्यूमर लेकर मुख्तलिफ अस्पतालों में धक्के खा रही थी। लियारी जनरल अस्पताल के शोबा अमराज नस्वां की इंचार्ज प्रोफेसर अंजुम रहमान ने कामयाब ऑपरेशन करके खातून की ज़िंदगी बचा ली। मुतासरा खातून भी ऑपरेशन की कामयाबी पर खुश दिखाई दी। इस हवाले से बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। देखिए बिल्कुल लियारी की रिहायशी 8 बच्चों की वालदा 40 साला खातून की पेट के अंदर 16 किलो वजनी रसोली ट्यूमर जो है वो निकाल लिया गया है, जो कि कामयाब सर्जरी हुई है। ये खातून गुज़श्ता 6 साल से मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल और निजी अस्पतालों के भी चक्कर काट काट के थक चुकी थी और उसको यहाँ पे बताया गया कि लियारी जन अस्पताल के शोबा अमराज नस्वां में प्रोफेसर अंजुम रहमान जो कि प्रिंसिपल भी हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की, उनकी जानिब से ये सर्जरी की जाएगी तो यहाँ पे कामयाब रहेगी। जिसके बाद खातून मुतासरा जो है यहाँ पर पहुँची और यहाँ पे उसकी कामयाब सर्जरी की गई। तो इस हवाले से हम बात करेंगे शोबे की सरबराह हैं प्रोफेसर अंजुम रहमान साहबा। इनसे तफसीली पूछेंगे कि आया ये खातून किस तकलीफ़ के साथ किस तरह आई थी और यहाँ पे तमाम सर्जरी इसको मुफ्त की सहूलियत फराम की गई हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे। पेशेंट को जो कंप्लेन थी पिछले 6 से 7 साल से कंप्लेन थी। जैसे कि आपने कहा, ये डिफरेंट हॉस्पिटल को विज़िट करती रही, किसी ने उसको मेडिकेशन दी, किसी ने उसको किसी और तरीके से मैनेज किया, मगर प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट नहीं हो सकी। पिछले 7 महीनों से वो शदीद तकलीफ़ में थी क्योंकि वो ग्रेजुअली साइज़ बहुत ज़्यादा, वेट उसका बड़ा और उसका एब्डोमेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड था, जिसके लिए वो डिफरेंट हॉस्पिटल में गई, जैसे वो पेशेंट बता रही है, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी गई और फिर मगर वहाँ पे वो किसी ने उसको देखा भी, रखा भी, कुछ अरसे रही भी वहाँ पे। पिछले 7 महीनों में मल्टीपल टाइम एडमिशन भी हुआ, मगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कि सर्जरी थी वो नहीं हो सकी। ये पेशेंट कैंसर की पेशेंट है, इसको अंडेदानी का कैंसर था, मगर ये बड़ा ह्यूज मैस था और फिर लकीली वो हमारे पास आई पेशेंट, उसकी सर्जरी की। डेफिनेटली बड़ी एक्सटेंसिव सर्जरी हुई, बड़ी आंत तक इन्वॉल्व हुई थी। इसका साइज़ बहुत ह्यूज था, बहुत ज़्यादा ह्यूज था, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ह्यूज था। जो इसके सीटी वगैरह हुए थे उसमें असाइटीज़ दिखा रहे थे, बट एक्चुअली उससे ज़्यादा मास बहुत बड़ा था, मतलब कि हमें डिफ़िकल्टी हुई उसको उठाने के लिए भी। इवन जब हमने निकाला 3-4 लोगों ने, उसके बाद उसको शिफ्ट करने में भी, प्रॉपरली उठाने में, इट वॉज़ अ ह्यूज मास। लकली बहुत अच्छी सर्जरी हुई और मैं बड़ी होपफुल हूँ। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अंजुम रहमान साहबा ने तफसीली बताया कि इस खातून को नई ज़िंदगी मिली है। 16 किलो वजनी ट्यूमर निकालने के लिए भी 4 अफराद की ज़रूरत पड़ी, जिनको निकाल के उसको साइड पे रखा गया। और इस हवाले से यहाँ सरकारी अस्पताल में इस तरह की सर्जरी किसी ने हिम्मत से कम नहीं है। किसी ने इसको हज़ारों रुपये बताए और किसी ने सर्जरी करने से ही मना कर दिया, लेकिन लियारी जैसे अस्पताल में तमाम सर्जरीज़ मुफ्त की जा रही हैं, जो कि किसी ने हिम्मत से कम नहीं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत वाइस चांसलर्स का इजलास। मुराद अली शाह बोले, जश्न आज़ादी के प्रोग्राम 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। तालीमी इदारों की इमारतों को सजाएं, प्रोग्राम कराएं। बेहतरीन सजावट करने वालों को सिंध हुकूमत इनाम देगी। यूनिवर्सिटियाँ खेलों, सकाफती प्रोग्राम्स के शेड्यूल मुरतब करें। इजलास में जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का अज़्म। इस हवाले से बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी देखें, जैसे कि आज कल सिंध हुकूमत 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की हर सतह पे तकरीबात मना रही है, तो आज यहाँ वज़ीर आला हाउस में सिंध की तमाम सरकारी और निजी जामियात के वाइस चांसलर, 2 वाइस चांसलर या नुमाइंदगान ने इजलास में शिरकत की, जिसमें 30 सरकारी और 34 निजी यूनिवर्सिटियों के नुमाइंदे वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में शरीक थे। सूबाई वज़रा भी थे इसमें, शजीलना मेमन, नासिर शाह, सईद गनी, मोहम्मद अस्मत, जुल्फ़कार शाह और दीगर आला हुकाम भी शरीक थे। इसमें वज़ीर आला सिंध का कहना था कि कौम की फतेह और आज़ादी के जश्न को दोबारा करने के लिए हुकूमत ने मनसूबा बनाया है कि जश्न आज़ादी के प्रोग्राम 1 अगस्त से शुरू किए जाएँ। सिंध हुकूमत चाहती है कि तमाम यूनिवर्सिटियाँ अपने इदारों, क्लासेस रोज़मर्रा को बेहतर अंदाज से कौमी वक़ार के मुताबिक सजाएँ और इस हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद करें। जो भी जामियात इदारा, दुकानदार या कोई और इदारा बेहतर अंदाज में सजावट करेगा, हुकूमत सिंध उसको इनामात देगी। सीनियर वज़ीर शजीलना मेमन ने मुख्तलिफ सूबाई और निजी इदारों के प्रोग्रामों के हवाले से इजलास को एक ब्रीफिंग दी और तमाम यूनिवर्सिटियाँ बताया कि खेलों, सकाफती प्रोग्राम्स, मुबाहिसों और अदबी प्रोग्राम्स को अपने शेड्यूल में शामिल करें।
चेयरमैन HSC सिंध यूनिवर्सिटी के अलग अलग और बैनुल जामियाती प्रोग्राम भी तरतीब दें, ये भी कहा है वज़ीर आला सिंध ने। और इजलास में जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज और शान तरीके से मनाने का अज़्म किया गया है। जी आजिज़, बहुत शुक्रिया, मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह से अमरीकी कौंसल जनरल की वफ़द के हमरा मुलाकात। सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली पब्लिक लाइब्रेरीज़ में लिंकन कॉर्नर पर तबादला ख्याल। लिंकन कॉर्नर्स को मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, वफ़द की ये ख्वाहिश है। लिंकन कॉर्नर में आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की यकीन दहानी इस हवाले से बात करेंगे आजिज़ जमाली से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़। जी देखिए, अमरीकी कौंसल जनरल अपने वफ़द के हमरा यहाँ पर सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के दफ्तर पहुँचा है और उन्होंने एक तफसीली मुलाकात की है। मुलाकात में DG लाइब्रेरीज़ और MD सयाहत मौजूद थे। मुलाकात में सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली पब्लिक लाइब्रेरीज़ में लिंकन कॉर्नर्स की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। लिंकन कॉर्नर्स में मज़ीद सहूलियात समेत उन्हें मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अमरीकी वफ़द ने जो है अपनी तजावीज़ दी और कहा है कि लिंकन कॉर्नर्स में तलबा और अवाम की मालूमाती ज़राए तक रसाई को यकीनी और आसान बनाया जाए। इस मौके पे सूबाई वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान कायम ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। लिंकन कॉर्नर्स में अवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगे। सिंध हुकूमत लाइब्रेरी समेत दीगर शोबात में मुकम्मल तावन करेगी। सूबाई वज़ीर जुल्फ़िकार अली शाह ने मेहमानों को सिंधी अजरक और किंग प्रीस्ट के यादगार भी पेश किए। कुतुब बीनी करने वालों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव के बाद अवाम चांदी खरीदने की तरफ राग़िब। शहरियों ने चांदी में सरमायाकारी शुरू कर दी। गोल्ड ताजर हुसैन कुरैशी के मुताबिक सोना महंगा होने पर अब चांदी के बिस्किट मार्केट में आ चुके हैं, जिन्हें महफूज सरमायाकारी का नया जरिया करार दिया जा रहा है। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जब गोल्ड की कीमतें मुसलसल आसमान से बातें कर रही थी, तो जो इन्वेस्टर है, सरमायाकार है, वो गोल्ड की खरीदारी को तरजीह दे रहा था और जो माहिरीन है वो ये बता रहे थे कि गोल्ड महफूज सरमायाकारी है। ताहम इस वक्त भी गोल्ड की कीमत 3.5 लाख रुपए के आसपास है। तो जो इन्वेस्टर है उन्होंने अभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की हुई है। साथ ही साथ अब मार्केट में ये भी तब्दीली देखने में आ रही है और सोशल मीडिया पर भी ये बहुत सी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि अब चांदी की तरफ भी लोग माइल हुए हैं। चांदी की खरीदारी भी देखी जा रही है। वो चांदी जिसको कोई पूछता नहीं था, डिमांड कम थी, कीमत भी कम थी, लेकिन अब कीमत में भी 1000 रुपये फी तोले का इजाफा हुआ है। क्या मामला है, मेरे साथ हसीन कुरैशी जो गोल्ड से वाबस्ता ताजिर है उनसे जानते हैं। हसीन भाई बताइएगा, क्या मामला है? अचानक गोल्ड तो पहले ही महंगा है, अब चांदी की डिमांड भी बढ़ गई है। देखिए, सोने की कीमतें आपने देखा कि जिस तरीके से ऊपर जा रही थी और लोगों का एक बिल्कुल रुझान था कि ये 4 लाख से ऊपर चली जाएंगे और 4 लाख के करीब जा भी चुकी थी। फिर एकदम रिवर्स हुआ और इस्तेहकाम सोने की कीमतों में आया। तकरीबन 3,55,000 रुपये से ऊपर सोने की फी तोला कीमत आ गई। उसके साथ साथ एक जो थोड़ी तब्दीली नज़र आई, क्योंकि चांदी की कीमतें बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती और 1,000 रुपये फ़ी तोला बढ़ना लोगों का जो, और फिर उसके बाद लोगों का चांदी की ख़रीदारी में रुझान आना, ख़ुसूसी तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरह जैसे सोने के बिस्किट्स होते थे तो चांदी के बिस्किट 10 तोले के 1 तोले के लोगों ने ख़रीदना शुरू करे, मार्केट में आ गया और लोगों का ख़रीदारी में भी बहुत हद तक रुझान बढ़ा है। तो चांदी की जो कीमतें हैं उसमें ही 1,000 रुपये का इजाफा एक बड़ा इजाफा कहलाता है और उस इजाफे के बावजूद लोगों का चांदी की ख़रीदारी में इजाफा करना, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली। अगर हम कहें कि भाई लोग समझते हैं कि जो लोग सोना ख़रीद के इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो वो चांदी भी एक मुनाफा बख्श कारोबार है। ठीक है, हसीन कुरैशी जैसा कि बता रहे, चांदी भी मुनाफा बख्श कारोबार है। और मैं जैसा कि इन्होंने बताया कि अब पहली बार चांदी के बिस्किट, यानी कि सोने के बिस्किट और गोल्ड के तो ये हम देखते थे, लेकिन चांदी के बिस्किट भी अब मार्केट में आ चुके हैं। तो 1 तोले का भी है, 10 तोले का भी है, जिसकी जितनी हैसियत है वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट की घर से इसमें अपनी खरीदारी कर सकता है। और जैसा कि बता रहे हैं माहिरीन कि मार्केट में इस वक्त खरीदारी का रुझान भी देखा जा रहा है। जी।